खैरियत, कहाँ हो बेटा आप? जी स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? जी बेटा, आप मेरे साथ हो ना? आप लोगों को उस स्लाइड पे लेके जा रही हूँ जहाँ मैं पढ़ा रही थी, ठीक है? विनरल डिजीजेस हम पढ़ रहे थे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस। मैं आप लोगों को उस स्लाइड तक लेके जा रही हूँ जहाँ से मैंने छोड़ा था। यहाँ मैं आपको बता रही थी कि 8 टोटल डिजीजेज है जो कॉमन इन पाकिस्तान में है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, जिसमें से 4 क्योरेबल हैं और 4 नॉन क्योरेबल। और इनके साइन सिम्टम मैंने बताए थे और बताया था कि कौन सी 4 क्योरेबल है और कौन सी नॉन क्योरेबल है। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। प्रिवेंटिव मेजर आई थिंक पढ़ रहे थे हम लोग। बैरियर मेथड पढ़ लिया था हमने। डायग्नोसिस ऑफ एसटी आइज डायग्नोज हमने करना था। यहाँ से मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। जस्ट अ मिनट में अब कुछ ग्लासेस ले आऊँ अपने, ठीक है? ओके।
जी बेटा, डायग्नोज ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में एक्यूरेट डायग्नोज टेस्ट फॉर एसटीडीज आर वाइडली यूज्ड इन हाई इनकम कंट्रीज। तो ये हाई इनकम कंट्रीज जो है उसमें इसके डायग्नोज होते हैं क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है। दीज आर स्पेशली यूजफुल फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शंस। क्योंकि ये एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शंस होते हैं, इनका पता ही नहीं चलता, और हाईली जो है इनकम कंट्रीज उनमें ये टेस्ट किए जाते हैं। हाउएवर इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज डायग्नोस्टिक टेस्ट आर लार्जली अनअवेलेबल। जो मिडिल कंट्रीज या लो कंट्रीज है उनमें ये टेस्ट अवेलेबल तो है लेकिन लोगों की अप्रोच तक नहीं है। तो इसलिए लोग जो साइन सिम्टम जैसे ही अपीयर होते हैं तो उन साइन सिम्टम को देखते हुए फिर करते हैं। अब उन साइन सिम्टम को देखते हुए उनकी ऑर्डर, उसका डिस्चार्ज और उसकी कलर, तीन चीज़ें देख के उसको डायग्नोस करके तो मेडिकेशन दे देते हैं हम जैसे कंट्रीज में। ठीक हो गया। अब ग्राम स्टेनिंग इनकी की जाती है और कल्चर किया जाता है, ऑर्डर टेस्ट किया जाता है, पीएच टेस्ट किया जाता है और वेट स्मेयर एंड ग्राम स्टेनिंग, हाई वजाइनल स्वैब। ये सारी चीज़ें जो हैं एक ही चीज़ देखने के लिए कि इन्फेक्शन कौन सा है। तो इनमें बेस्ट जो है एक तो हाई वजाइनल स्वैब ले और उसका कल्चर सेंसिटिविटी करवा लें। सक्रीशंस जो हैं उनके हाई वजाइनल स्वैब लेके तो कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवा लें, पता चल जाएगा कि कौन सा इन्फेक्शन चल रहा है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली मेडिकेशन दे देते हैं। इसकी ट्रीटमेंट कौन सी होगी? ट्रीटमेंट, इफेक्टिव ट्रीटमेंट इज करंटली अवेलेबल फॉर सेवरल एसटीआईज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में कुछ सेवरल हैं जिनमें जो मैनेजेबल ट्रीटेबल है उनकी मेडिकेशन, जैसे क्लेमेडिया 3 बैक्टीरियल इन्फेक्शन और 1 पैरासाइटिक है। इसमें क्लेमेडिया, ग्नोरिया एंड सिफिलिस जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है एंड 1 पैरासाइटिक इन्फेक्शन ट्राइकोमोनासिस। ये मैनेजेबल है। इसमें आर जनरली क्योरेबल विद एग्जिस्टिंग इफेक्टिव सिंगल डोज रेजिमेन ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक की सिंगल डोज से ही ये ठीक हो सकते हैं। ऑप्शन ओरल एंड इंजेक्टेबल जो है स्फेलोस्पोरिन जो है, इसमें ये तो इसको एंटीबायोटिक को एक नेम दे दिया, लेकिन जो है सिंगल डोज दूसरी भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे सकते हैं। टुगेदर विद दी एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस ऑलरेडी shown to benzyl penicillin and sulfonamides, ठीक है, tetracycline, quinolanins and macrolides make Knorria a क्या है मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस ऑर्गेनिजम्स। अब ये इन जो ड्रग्स दी है एंटीबायोटिक, इनमें से कोई एक भी, सारी नहीं, एक ही मेडिसिन इनमें से देनी है। सम टाइम हमें ट्रिपल डोज भी इसके लिए देनी पड़ती है। देखना ये पड़ता है कि इसमें एक इन्फेक्शन के साथ दूसरा इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर 2 इन्फेक्शन है तो हमें ट्रिपल एंटीबायोटिक भी देना होगी। फॉर herpes and HIV, the most effective medication available are antiviral. The immunomodule the course of the disease through they cannot क्योर द डिजीज। अच्छा, ये वायरल डिजीज है, जैसे उन्होंने कहा कि 4 जो है डिजीज जिसको मैंने बताया कि वो एंटीबायोटिक से क्योरेबल हो जाएंगी, बट ये जो हर्पीज एंड हेपाटाइटिस है ये एंटीवायरल है, तो इसमें एंटीवायरल ही देना, ये वायरल डिजीज है, इसमें एंटीवायरल ही दिया जाएगा। इसमें साइन सिम्टम्स को या उसकी पेन को कम तो किया जा सकता है सिम्टोमेटिकल मेडिकेशन देके, बट इसका परमानेंट जो है वो इलाज नहीं है। फॉर हेपाटाइटिस बी इम्यून सिस्टम मॉड्यूलेटर्स इंटरफेरोन एंड इसके लिए इंटरफेरोन के इंजेक्शन जो लगाए जाते हैं 6 मंथ के लिए। And antiviral medication can help to fight the virus and slow damage to the liver.
और ये जो है इसमें एंटीवायरल मेडिकेशन दी जाती है, ये भी सिर्फ जो है स्लो डाउन डैमेज करती है लीवर को, बट इसका परमानेंट जो है वो कोई भी इलाज नहीं है। STI's case management means low and middle income countries rely on identifying consistent, easily recognized signs and symptoms to guide treatment without the use of laboratory tests. This is called syndromic management. जैसे मैंने पहले भी बताया कि हाई इनकम कंट्री जो है उसमें इसके टेस्ट किए जाते हैं, लो या मिडिल कंट्री में जो है सिर्फ सिम्टोमेटिकली में मेडिकेशन दी जाती है। साइन सिम्टम्स जो है वो उसकी सक्रीशन, ओडर और कलर देख के तो उसको जो है तकरीबन 90-95% डायग्नोज हो जाता है। तो इसको सिंड्रोमिक मेडिकेशन या सिंड्रोमिक मैनेजमेंट कहते हैं। This approach, which often relies on clinical allow health workers to diagnose a specific infection on the basis of observed syndrome. For example, vaginal discharge, urethral discharge, genital ulcer, abdominal pain, and syndromic management is simple assessors. ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है। वैक्सीन्स एंड अदर बायोमेडिकल इंटरवेंशंस क्या हो सकती हैं? वैक्सीन्स एंड अदर मेडिकल जो है सेफ एंड हाईली इफेक्टिव वैक्सीन्स आर अवेलेबल फॉर टू sexually transmitted infection, hepatitis B and herpes papilloma virus. ठीक है, दो के लिए herpes papilloma virus और हेपाटाइटिस की वैक्सीन मौजूद है, वो लगवाई जा सकती हैं। आजकल तो जैसे ही एट बर्थ ही ये दोनों मेडिकेशन स्टार्ट की जाती हैं वैक्सीन्स। ठीक है, दीज वैक्सीन्स हैव represented major advance in sexual transmitted infection prevention. अब ये पहले हेपाटाइटिस बी नहीं था, अब एट बर्थ जो वैक्सीन दी जाती है बच्चों को उसके साथ ही HPV एंड हेपाटाइटिस बी दी जाती है। ठीक है, जिसमें जो है इन्फेक्शन प्रिवेंशन हो सकती है। दी वैक्सीन अगेंस्ट हेपाटाइटिस बी इज included in infant immunization program in 93% of countries and has already prevented an estimated 1.3 million deaths from chronic liver disease and cancer. ये मेडिकेशन जो है वो जो है 93% ऑफ कंट्रीज में जो है ये दी जाती है, जिसमें एस्टिमेटेड जो है वो 1.3 मिलियन डेथ रेट जो है वो क्रोनिक लीवर डिजीजेस और एंड कैंसर कम किया जाता है। जब क्रोनिक लीवर डिजीजेस होती हैं तो उन डिजीजेस की वजह से कैंसर भी हो जाता है। तो कैंसर, जिनको क्रोनिक लीवर डिजीजेस होते हैं उनके रिस्क फैक्टर कैंसर के ज़्यादा होते हैं। तो अगर क्रोनिक लीवर डिजीज को ही रोक दिया जाए तो कैंसर के भी चांसेस कम होंगे। HPV vaccine is available as part of routine immunization program in 65 countries. अब 65 कंट्रीज में जो है HPV भी स्टार्ट कर दी गई है। मोस्ट ऑफ देम हाई एंड मिडल इनकम HPV वैक्सीन could prevent the death of more than 4 million women over the next decade in low and middle countries. जिसमें HPV जो है जब दी गई है 65 कंट्रीज में, तो इसका जो है डेथ रेट जो है वो जब नेक्स्ट डिकेड किया गया तो उसमें 4 मिलियन रेट जो है वो मिडल और लो इनकम कंट्रीज में कम देखा गया। Research into vaccine for chlamydia, gonorrhea, syphilis and trichomoniasis in earlier stages of development. अब बाकी चीज़ों की जो है वो रिसर्च जारी है, जिसमें क्लेमेडिया, गोनोरिया, सिफिलिस एंड ट्राइकोमोनियासिस है, और इनकी अभी जो है परमानेंट वैक्सीन बन के तो वो अभी वैक्सीन टेबल में नहीं ऐड की गई। अदर बायोमेडिकल इंटरवेंशंस टू प्रिवेंट some sexual transmitted infection include adult male circumcision and microbicides. अच्छा,
इसमें जो रिसर्च आई है इसमें मेल के सर्कमसिजन का भी कहा गया है कि जब एक रिसर्च में देखा गया तो उसमें जिनके सर्कमसिजन नहीं हुए थे उनमें रिस्क फैक्टर और इन्फेक्शन के रेट ज़्यादा थे, इसलिए मेल के सर्कमसिजन करने रिसर्च ने ज़रूरी कर दी है। मेल सर्कमसिजन reduce the risk of heterosexuality acquired HIV infection in men by approximately 60% and provides some protection against other STIs such as herpes and HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ठीक है, अब ये चीज़ें जो है अगर रिसर्च से साबित हुआ कि अगर सर्कमसिजन कर दिए जाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली 60% रेट जो है वो कम हो जाएगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को, जिसमें हर्पीज और सिम्प्लेक्स वायरस जो है पेपिलोमा वायरस इसको फोकस किया गया है। Inovir gel, when used a vaginal microbicide, has had mixed result in turn to the ability to prevent HIV acquisition, but has shown some effectiveness against herpes simplex virus 2। अब जो है टीनोवीर जेल उन्होंने कहा कि यूज़ कर सकते हो, इसमें जो है HIV एक्विजिशन या फिर बट has shown some effectiveness against the herpes simplex virus 2 जो है वो कम उसके रेट हो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि लाजमी, क्योंकि ये एंटीवायरल जो है जेल है टेनोवीर, ठीक है, तो इससे वो है जो कम रेट हो सकता है बट जो है टोटल ठीक नहीं हो सकती। WHO के रिस्पॉन्सेस क्या थे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के लिए? WHO के रिस्पॉन्सेस थी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन 2006 एंड द 2015 यूनाइटेड नेशन ग्लोबल strategy for the women and child and adolescent health, which highlight the need for comprehensive integrated package of essential intervention, including information and services for the prevention of HIV and other sexually transmitted infections। WHO ने 2006 और से लेकर 2005 में यूनाइटेड नेशन ने ग्लोबली इस चीज़ को जो है वो उठाया है कि वुमेन, चिल्ड्रन और एडोलिसेंट की हेल्थ को प्रमोट किया जाए, हाईलाइट किया इस चीज़ को, फोकस किया गया और इंटीग्रेटेड पैकेज जो है एसेंशियल इंटरवेंशन में डाले कि इसके जो है पैकेज जो है इसके बजट जो है वो दिए जाएं इनकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, किनकी? वुमेन, चिल्ड्रन, एडोलिसेंट, ताकि इन्फेक्शन का रेट जो है उसको कम किया जा सके। WHO is developing 3 new 2016 to 2021 global health sector strategies for the HIV, AIDS, viral hepatitis and STDs। अब उसने 2016 से लेकर 2021 तक ग्लोबली जो है वो स्ट्रेटेजी बनाई है कि HIV और वायरल हेपाटाइटिस और STDs को कम किया जाए। WHO workers with countries to scale up effective sexual transmitted infection services, including STI case management and counseling, syphilis testing and treatment, in particular for pregnant women, hepatitis B and HPV vaccine। अब उन्होंने कहा कि 2016 से लेकर 2021 में जो है स्केल अप किया जाए कि हर किसी को इफेक्टिव जो है STI सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, जिसमें जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग एंड काउंसलिंग कहा गया। अब एक तो मैनेजमेंट तो उनकी जिनको हो चुका है और काउंसलिंग उनकी जिनको नहीं हुआ, काउंसलिंग करने से 33% जो है वो रेट कम हो सकता है। फिर सिफिलिस टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट इन पर्टिकुलर फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, और प्रेग्नेंट वुमेन में स्पेशली सिफिलिस की ट्रीटमेंट और
जो है टेस्टिंग के लिए कहा गया। ठीक हो गया। ये WHO की तरफ से हेपेटाइटिस बी एंड HPV वैक्सीन को इंक्लूड करने के लिए कहा कि ये वुमेन को लगाई जाए। प्रमोट स्ट्रेटेजी टू enhance sexually transmitted infection prevention impact, including integrate STI services into existing health systems, promote sexual health, measure the burden of sexually transmitted infection, monitor and respond to sexually transmitted infection and antimicrobial resistance। अब ये वो तो बेचारे काम कर रहे हैं, लेकिन आगे से जो लोकल गवर्नमेंट है उनको भी तो साथ में साथ देना चाहिए। वो तो एक स्ट्रेटेजी बना देते हैं, तो बजट तो हमारी अपनी गवर्नमेंट ने लेना और निकलवाना होता है। तो ये क्या करते हैं, उनसे बजट लेके खुद खा जाते हैं, और हमारे जो है ना तो एडोलिसेंस, ना चिल्ड्रन और ना वुमेन को दी जाती है। इसमें उन्होंने कहा फोकस किया गया है कि प्रमोट द स्ट्रेटेजी टू इन्हांस सेक्सुअली इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोग्राम जो है उसमें इंटीग्रेट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन सर्विसेज इनटू एग्जिस्टिंग हेल्थ सिस्टम में इसको किया जाए। और हेल्थ सिस्टम के अंदर ये चीज़, हेल्थ सिस्टम जैसे गवर्नमेंट सेक्टर और गवर्नमेंट जो है जितने भी हमारे NGOs हैं वो इसके साथ मिलके इसकी प्रमोशन करें और सेक्सुअल हेल्थ की काउंसलिंग करें। ठीक हो गया। मेजर द बर्डन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इस तरह जो है मेजर करें कि बर्डन कितना है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का, और उस बर्डन को डाइवर्ट करें। अब डाइवर्ट कैसे करें, गवर्नमेंट सेक्टर्स में और NGOs में उसको बता दें कि इतनी जो है पॉपुलेशन इस एरिया को कवर करती है और वो फलां हॉस्पिटल में उनके बजट दे दिए गए और वहाँ से वो जाके अपने टेस्ट कराएं, मैनेजिंग कराएं, और वहाँ काउंसलिंग, उनकी काउंसलिंग सेशन रखा जाए। मॉनिटर एंड रिस्पॉन्ड टू STI एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट, और इन चीज़ों को मॉनिटर भी किया जाए, चेक एंड बैलेंस किया जाए। फिर सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी STIs, इसमें पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाए। एडिशनल ड्रग्स फॉर द गोनोरिया के लिए दिया जाए। STIs वैक्सीन एंड बायोमेडिकल इंटरवेंशन दी जाए। अब क्लेमिडिया क्या, क्लेमिडिया इज द मोस्ट कॉमन sexually transmitted disease in the UK. It is also easily curable. Chlamydia treatment usually consists of the single dose of antibiotic. About 50% of men and 70% of women don't have any symptoms for the year. ठीक है, इसके बहुत सारे सालों तक इसके सिम्टम्स नहीं होते। 70% वुमेन में एंड 50% मेन में होता है। इसके सिम्टम्स क्या होंगे, पेल्विक पेन होगी, एब्डोमिनल वजाइनल एबनॉर्मल वजाइनल सेक्रीशंस होंगी, डिस्यूरिया, यूरिथ्रल डिस्चार्ज, वजाइनल डिस्चार्ज फ्रॉम द टिप ऑफ द पीनस, टेस्टिकुलर पेन एंड पेन व्हेन यूरिनेशन। ठीक हो गया। पोस्ट काइटल ब्लीडिंग होगी। ये सारे सिम्टम होंगे। क्लेमिडिया की बात हो रही है, इसको डायग्नोज करना मैंने बता दिया कि इसकी सजेशन लेके हाई वजाइनल स्वैब करवाया जाता है। फिर इसकी मैनेजमेंट, ये देख लें कि अगर किसी को क्लेमिडिया है तो उसकी मैनेजमेंट क्या होगी। उसकी मैनेजमेंट में अजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम जो है पर ओरल स्टैट दी जाएगी, और डॉक्सीसिलिन 100 मिलीग्राम पर ओरल BD 7 डेज दी जाएगी। और ये जो मैंने मेडिकेशन लिखी मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुख्तलिफ बुक से, और मैंने ये बहुत सारे पेशेंट जो है इनको ट्रीटमेंट खुद से की हुई है, और जो बड़े बड़े डॉक्टर से ठीक हो के नहीं आती वो इस मेडिकेशन से ठीक हो जाती हैं, लेकिन उसको डायग्नोज करना और उसको असेस करना आता हो। ठीक है। अब जो है अगर एजिथ्रोमाइसिन देनी है तो 1 ग्राम इसको पर ओरल सिर्फ स्टैट डोज दे देनी है। फिर डॉक्सीसिलिन 100 मिलीग्राम पर ओरल दे देनी है। ठीक है। फिर इनकरेज द पेशेंट टू abstain from sexual intercourse until after treatment and testing of all partner is completed। अब ये चीज़ें पेशेंट को फिर समझानी होगी। ठीक हो गया। गोनोरिया को क्या करना है,
अब गनोरिया क्लेमीडिया का मैंने साइन सिम्टम बताए थे, सबके साइन सिम्टम जो है वो चेंज होते हैं। अगर साइन सिम्टम्स आप देख लोगे तो आपको डायग्नोज करना भी आ जाएगा। गनोरिया इज ओपन caught alongside chlamydia. About 1 in 3 women infected with gonorrhea also has chlamydia. जिसको chlamydia होगा उसको gonorrhea भी must होगा। 3 केसेस में एक वो लाजमी होगा। You can only catch in through sexual activity. Symptoms of gonorrhea include the same as chlamydia. अब इसके सिम्टम्स भी सेम हो गए जो क्लेमीडिया के थे, वो मैं रिपीट नहीं कर रही, वही सिम्टम्स हैं, ठीक है। सक्रीशंस, पेन और ब्लीडिंग। इस क्लिनिकल फीचर में जो है ट्राइकोमोनिसिस जो है क्लिनिकली फीचर इसके वजाइनल डिस्चार्ज, ये चीज़ें मैंने बता दी। इसकी ट्रीटमेंट बताने जा रहे हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में जो है अ सिंगल 2 ग्राम डोज इफेक्टिव, सम रिपीट दिस डोज 24 to 48 आवर्स। मेट्रोनिडाजोल इसमें, ठीक है। मेट्रोनिडाजोल जो है 2 ग्राम सिंगल डोज देनी है। रिपीट दिस डोज 24 to 48 आवर्स के बाद आपने इसको रिपीट करना है इस डोज को। A longer 7 days course of 400 milligram twice a day given in recurrent cases combined with the tetracycline to indicate other vaginal pathogens. अगर अदर वजाइनल पैथोजेन्स व दूसरी इन्फेक्शन भी उसके साथ है तो आपने 7 डेज तक इसको 400 मिलीग्राम ट्वाइस अ डेली जो है देना है रिकरेंट केसेस में, जिसको बार बार ये हो रहा। ठीक हो गया। कंटिन्यू। गनोरिया एसिम्टोमेटिक, 50% पेशेंट एसिम्टोमेटिक होंगे। सिम्टम्स इसमें क्या होंगे? एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज, dysuria is the presenting complaint with infection of gonococcus और फेरेंजाइटिस, आर्थराइटिस, इसके साथ फेरेंजाइटिस और आर्थराइटिस भी होगा। ठीक हो गया। इसमें डोज क्या देनी होगी? सिंगल डोज ऑफ बेंजाइल पेनिसिलिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गोनोरिया ट्रीटमेंट। Combination with other drugs which are effective single dose therapy are ceftriaxone और ciprofloxacin। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन, सेफ्टिसिन, सिफ्रोमाइसिन ये इसके साथ देनी है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। 3 कंबाइंड मेडिकेशन देनी। ठीक हो गया। सिंगल डोज ऑफ पेनिसिलिन और इसके साथ दूसरी मेडिकेशन भी देनी। क्लेमीडिया जो है क्लिनिकल फीचर, एक दफ़ा तो मेरे बताने से नहीं आना, मेरे नोट्स आप लोगों के पास मौजूद हैं, मैंने आपको सेंड कर दिए, आप इसको देख सकते हो। ठीक है। क्लेमीडिया की भी बात हो गई है, सिफिलिस की भी हो गई है जी। सेकेंडरी सिफिलिस जी, सिफिलिस की बात हो रही थी। सिफिलिस में जो है अर्ली सिफिलिस और सेकेंडरी सिफिलिस। सिफिलिस काज्ड बाय ट्रेपोनेमा पैलिडम से होगी। ठीक हो गया। क्लिनिकल फीचर इसके मैंने बता दिए आपको। इसमें प्राइमरी टाइप और सेकेंडरी टाइप होगी। अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि मेरे नोट्स आपके सामने, प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप्स इसमें देख लेना। और प्राइमरी टाइप, सेकेंडरी टाइप और लेट सिफिलिस। और सिफिलिस इन प्रेगनेंसी क्या होगी, फिर इसकी डायग्नोज भी बताई हुई है, इसकी मैनेजमेंट। ठीक है। मैनेजमेंट इसकी बता देती हूँ कि मैनेजमेंट में क्या होगा। मैनेजमेंट जो है इसमें बेंजाइल पेनिसिलिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस एंड प्रोकेन पेनिसिलिन। प्रोकेन पेनिसिलिन और बेंजाइल पेनिसिलिन में फ़र्क होता है। ठीक है। प्रोकेन पेनिसिलिन जो है 9 लाख जो है इंटरनेशनल यूनिट इंट्रामस्कुलर इज प्रिस्क्राइब्ड डेली फॉर 10 to 14 डेज तक देते हैं। ठीक हो गया। इन पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट्स टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन 2 ग्राम डेली इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर 15 डेज। अब जिसको जो है पेनिसिलिन से एलर्जिक है, पेनिसिलिन की हमेशा
टेस्ट डोज दे के देते हैं। विदाउट टेस्ट डोज कभी भी पेनिसिलिन को नहीं देते। जिसको उससे एलर्जिक होगी उसको टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन 2 ग्राम डेली प्रिस्क्राइब फॉर 15 डेज आप कर सकते हैं। ठीक हो गया बेटा, मेरा आज का लेक्चर आप लोगों के साथ ख़त्म हो गया। मैंने आपको जो है वो विनरल डिजीज़ का लेक्चर कंप्लीट करवा दिया। आज हमारा ये भी यूनिट, ये हमारा विनरल डिजीज़ जो है हमारी जो है ट्रॉपिकल डिजीज़ में आता वो भी ख़त्म हो गया, और ये हमारा कम्युनिटी में भी आता। दोनों साइड पे ये यूनिट आता है और दोनों साइड का एक ही यूनिट है विनरल डिजीज़ या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। ठीक है, वो हमारा आज कंप्लीट हो गया, जिसमें जो जितनी भी डिजीज़ थी वो मैंने आप लोगों को पढ़ा दी हुई हैं। और इसके साथ में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आऊँगी इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट लेक्चर मेरा कौन सा फोकस होगा, मे बी मैं फैमिली प्लानिंग पढ़ा दूँ, मे बी यूनिट नंबर 4 जो चल रहा है बेटा, मेरा यूनिट नंबर 4 जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ आप लोगों के साथ चल रहा है। उसमें जो मेरा मेन फोकस अब रह गया है वो है डिलीवरी से रिलेटेड। ठीक है, अब वो डिलीवरी से रिलेटेड मैं चाह रही हूँ वो आप लोगों को लाइव पढ़ाऊँ, क्योंकि वो लाइव आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगी। इसलिए मैंने उसको पेंडिंग करके दूसरे जो है यूनिट्स को टच किया जो आपको समझ में आ सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस में मुझे समझ आ रही थी कि आप लोगों को ये वायरल इन्फेक्शन की समझ आ जाएगी। मुझे ये भी समझ आ रही है कि अगर मैं फैमिली प्लानिंग आप लोगों को पढ़ा दूं तो आपको वो भी समझ आ जाएगी। बट लेबर जो है, लेबर की स्टेज 1, 2, 3 जो है वो जो मैं लाइव ही पढ़ाना चाह रही हूँ आप लोगों के सामने जब तक आप आ जाओगे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं नेक्स्ट यूनिट के साथ आऊँगी। अभी मैं आप लोगों की अटेंडेंस लेने लगी हूँ। अटेंडेंस प्लीज़।